मोदी जी तो हर चीज़ का तारीफ करते हैं, तो मोदी जी अगर गोबर को भी तारीफ कर देंगे तो आपका हलवा समझ के खा लेंगे। अरे बताओ ना, मोदी जी की बात का, आप घोड़े के लात का, कौवे के पात का कोई भरोसा है क्या? मोदी जी तो हर चीज में तारीफें करते हैं, ट्रंप का भी तारीफ कर रहे थे। क्या चाहते हैं, मैच रद्द यार सुने रहे मैं क्या कह रहा हूँ। अभी फिर बात घुमा फिरा के जब देखते हो कि पप्पा फंस गए तो तुरंत बिल्ली की तरह रास्ता काट जाते हो। रास्ता मत काटो, जो सवाल पूछो उसका जवाब पूछो। चूंकि देश मुश्किल हालात में है इन भाजपाइयों के कारण। 2014 में जब ये चड्ढी वाले आए, जो गोरे अंग्रेजों ने इनको हाफ चड्ढी दी थी, अब फुल पैंट पर तो आ गए, लेकिन अकल आज भी हाफ ही है। पूरे आरएसएस में, भाजपा में जितने नेता हैं सब हाफ दिमाग हाफ माइंड वाले लोग हैं। मैच से आपके पेट में दर्द यार सुन नहीं रहा, दुश्मन से मैच होगा? अरे दुश्मन से साड़ी मांग के लाओगे, दुश्मन का बिरयानी खाओगे, दुश्मन की आजादी डे पर बधाई देने जाओगे? बिल्कुल, टेरर और टॉक एक साथ बात नहीं हो सकती। जब तक पाकिस्तान हम भारतीयों के यहाँ आकर आतंक मचाएगा, जब तक पाकिस्तान भारतीयों का खून बहाएगा, कोई बातचीत नहीं, कोई खेल नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई किसी तरीके की संवेदना नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मोदी जी कह रहे हैं। कौन सा सिंदूर? मोदी जी तो कहे गरम सिंदूर को दौड़ता है, आपके भी खून में दौड़ रहा है क्या? तो मोदी जी, अरे भाई सबके खून दौड़ता है, लाल खून। शहीद उनके अगर लाल खून अगर दौड़ा होता तो वो पाकिस्तान को सबक सिखाते, चाइना का बहिष्कार करते, तुर्की का बहिष्कार करते। ये तो मुंह बोला आदमी है, ये तो अवतार लिए हैं। हर आदमी माँ के गर्भ से जन्म लेता है। पहला ऐसा आदमी है भारतीय जनता पार्टी में नेता जो विचित्र विचित्र बात कहते हैं। ये मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। भगीरथी देवी 25 साल से विधायक है, वो कहते हैं राजीव गांधी, संजय गांधी गली गली घूम के मोदी जी के गाड़ी दे देता रहो तो हम न बख्शम। अरे भाई बिहार में हुआ है। अरे भाई तो कहाँ से संजय गांधी आ गए उसको गाली देने? कहाँ से आ गए राजीव गांधी? आपने देखा ना, आपने देखा ना दिलीप जायसवाल, पहला बार वो हत्यारोपी जिसने अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज का कब्जा कर लिया, जिसने आयुष्मान के नाम पर घोटाला किया, जिसने बिहार को लूटने का काम किया, वो कहता मैं भी माँ हूँ। पहली बार पूरे विश्व में हुआ कि कोई पुरुष भी माँ बन गई। देखिए दिलीप जायसवाल माँ बन गए। आप बता क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मैच हो रहा है, पेट में दर्द होगा। हमारा छोटा भाई सुनो, पेट में दर्द तब होगा जब हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान हमारे यहाँ के लोगों को की हत्याएं कराएगा, जब हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देगा, जब हमारे देश में के आतंकी को पाकिस्तान ट्रेनिंग देगा, तो निश्चित तौर पर आपको पता है कि वो पाकिस्तान SCO का क्या बना है? आप बताओ कैसी विफल, माने प्रधानमंत्री की विदेश नीति की विफलता जीता जागता स्मारक है। चारों तरफ भद पिट रही है प्रधानमंत्री की सोच की, प्रधानमंत्री के काम की। प्रधानमंत्री के कारण पूरे देश के, पूरे विश्व में लंका लगी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने मियां बिट्ठू बन रहे हैं। चाइना में भव्य स्वागत होता है, चाइना में कह रहे छोटा भाई आपके बगल में व्यक्ति करे, छोटा भाई है पाकिस्तान। कौन? वे बगल में। अरे ये देश का गद्दार है, ये देशद्रोही है, ये भाजपाई मुखबिर है। इसको भाजपा की दलाली में यही लगता है वो दुश्मन है। छोटा भाई अगर होता तो वो हमारे देश की बहन बेटियों को आतंकवादी भेजकर सुहाग नहीं उजाड़ रहा होता। वो अगर ये मुझे पाकिस्तान अगर छोटा भाई होता तो वो बार बार पुलवामा जैसी घटना को अंजाम नहीं देता। अरे छोटा भाई कह रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, जितने सुन लो, अरे सुन लो, इनकी बात ये भाजपा के लोग हैं। भाजपा के लोगों को पाकिस्तान से हमेशा से प्यार रहा है, वो जिन्ना के शागिर्द रहे हैं। देश के बंटवारा में पाकिस्तान के जिन्ना के साथ मिलकर जिस तरीके से हिंदू महासभा ने देश को द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित करवाया, देश का विभाजन कराया, देश अखंड भारत को खंड खंड किया, वो वही पाकिस्तान दुश्मन है हमारा। मरते दम तक दुश्मन। सुनो, ये चले जाए पाकिस्तान। पार्टी एक सर्कस की तरह है, जिस सर्कस में अलग अलग तरह के जानवर हैं, अलग अलग तरह के किरदार वाले लोग हैं। कोई तोता का दिखाता है, कोई बंदर का दिखाता है, कोई सांप का दिखाता है, कोई अलग अलग अपना अपना खेल प्रदर्शन करता है। ठीक है। ये जो नफरती लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय नफरती या भारतीय जलाओ देश पार्टी नाम रखना चाहिए। आपने अभी देखा होगा अर्जुन सिंह की बातें, देश का गद्दार। ये सावरकर और गोडसे की नाजायज औलादें देश में हिंसा कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोलती है।
वो देश के युवाओं से, बंगाल के युवाओं से ये कह रहा है खुलेआम। कहाँ है सरकार के लोग, कहाँ है गृह मंत्रालय, कहाँ है आईबी के लोग, कहाँ है खुफिया विभाग के लोग? क्यों नहीं अर्जुन सिंह जैसे भाजपाई नफरती चिंटुओं पर कार्रवाई होती? मंशा साफ है, ये एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग किया जा रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश नेपाल में हुआ, उस तरीके का आह्वान खुलेआम राष्ट्रीय चैनलों पर किया जा रहा है। आप मीडिया के लोगों को भी चाहिए कि ऐसे नफरती चिंटुओं का बहिष्कार करें, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछें। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी नाम ही है काफी नफरत के लिए, हिंसा के लिए, लेकिन मैच से क्या दिक्कत है? मैच से क्या दिक्कत है? लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। भारत पाकिस्तान मैच से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत नहीं है भाई? क्या दिक्कत है? आप भूल गए? वो एक खेल है। अरे भाई खेल है, सुन नहीं रहा? कितने बड़े बेशर्म पत्रकार हो। अरे भूल गए वो जिस दिन हमारे 40 से अधिक जवानों की शहादत पुलवामा में हुई? क्या वो भूल गए पहलगाम की घटना, जहां हमारे देश की बहन बेटियों के सुहाग गुजर गए, कई कोखें सूनी हो गई? तो क्यों कह रहे थे भैया, जब आपके पापा कह रहे थे तब तक पाकिस्तान का बाइकाट करने की बात कह रहे थे, अब आपका इलू इलू कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और तो और कितनी बेशर्म ये सरकार है, मोदी सरकार। खुद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जब तक एक साथ कोई बात नहीं हो सकती थी, प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, टेरर और टॉक एक साथ बात नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री जी, देश की जनता को जवाब देना होगा। क्या अब टेरर के साथ में टॉक होगा? क्या खेल होगा? क्यों होगा? अरे वो एक मनोरंजन है। सुन नहीं रहा यार, सुन नहीं रहा। तुम जिस तरीके की भाषा बोलते हो ना, चंद लिफाफों के कारण आप जैसे पत्रकारों ने देश का भट्टा बिठा दिया। आप कभी बात नहीं कर सकते। आप चाइना पर सवाल नहीं पूछा प्रधानमंत्री से कि हमारे जब सेना के बड़े अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ फ्रंट पर था, बैक से चाइना था। जिस तुर्की ने तमाम अत्याधुनिक हथियार पाकिस्तान को दिए, प्रधानमंत्री उसके साथ गलबहियां कर रहे थे। आप कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वो पाकिस्तान जो भारत में घुसकर हमारी सरकार की नाकामी, हमारी सरकार की विफलता, हमारी सरकार की अहंकार के कारण वो भारत में घुसकर हमारे भारत के लोगों को शहीद किया। ये शहादत नहीं है, ये मौत नहीं है, ये हत्या है। और अरे सुन नहीं रहा, सुन नहीं रहा। अरे भाई ये सुन, कोर्ट ने भी कह दिया है क्रिकेट को क्रिकेट, यार सुन नहीं रहे, मैच को मैच की तरह देखो। हाँ, कोर्ट ने कह दिया। कोर्ट कल कह देगा कि प्रधानमंत्री का पाकिस्तान डे पर बधाई देना सही है, तो तुम क्या मान लोगे? अरे यार घोषित कर देना चाहिए। अब कहाँ पहुँच गए तुम? बागेश्वर पर। कहाँ पहुँच गए? कह रहे हैं। अरे कौन है बागेश्वर? राकेश सिन्हा के बारे में नहीं कहते। कौन है राकेश सिन्हा? आरएसएस के बड़े नेता है। काहे का बड़ा नेता है भाई? हाँ। काहे का बड़ा? मैच ये देशद्रोही संगठन है आरएसएस। 1924 में जब कांग्रेस छोड़कर हेडगेवार गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करने लगा, तब उन्होंने रॉयल सीक्रेट सर्विस खोला 1925 में। कौन है वो नफरती संगठन जिसके बारे में लौह पुरुष सरदार पटेल ने कहा था कि देश के लिए आरएसएस खतरा है, था और रहेगा। कभी वो देश का हितैषी आरएसएस नहीं हो सकता। आरएसएस ब्रिटेनिया हुकूमत के सोच की उपज है। आरएसएस विदेशी आक्रांताओं के, विदेशी ब्रिटेनिया हुकूमत का दलाल है, मुखबिर है। ये बात देश के तमाम स्वतंत्रता। पाकिस्तान से अगर प्यार है तो इसको पाकिस्तान जाके बसना चाहिए। ये शक्ति लोकप्रियता के लिए जितना सुनो, जितने सरहद पार आतंकवादी नहीं है, इसके जैसा भाजपाई गद्दार के कारण देश में कल भी ये लोग संगी लोग, हाफ पैंट वाले, कल भी देश के लिए नासूर थे, आज भी देश के लिए गद्दार हैं। इसे शर्म आनी चाहिए। इसके माँ बाप भारतीय हैं और ये भारत का रोटी खाता है, नमक खाता है। ये भाजपाई नमक हराम, नमक हलाल, जिसने देश के साथ गद्दारी की, इसी देश में रहता है, इसी देश का खाता है, इसी देश का पानी पीता है और देश का गद्दारी करता है। आदमी है, सवाल पूछो। प्रसाद आदमी है।
सवाल पूछो। वो सब आपको समझ में, आप रोटी नहीं खाते, आपको नहीं समझ में आती, आपको अच्छे बुरे का ख्याल नहीं है। मैं क्या कह रहा, पाकिस्तान भारत का कभी दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, दुश्मन था और दुश्मन रहेगा। तो मैच रद्द हो जाना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा भारत की बर्बादी चाहता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके के संबंध नहीं होने चाहिए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए ताकि नेपाल जैसी हालत ना हो यहाँ पे। अरे भैया, आप सम्राट चौधरी सबका नाम ले लीजिएगा, जिसके पास ये लोग बुद्धिजीवी कहलाते हैं, अपने आप को कहते, इनकी बुद्धि जीव खा गई है और बचा है दिमाग में तो सिर्फ गोबर। ये गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं। सुन लो, नेपाल का हिस्सा 1857 के सिपाही विद्रोह में ब्रिटेनिया हुकूमत ने बिहार का बहुत सारा हिस्सा नेपाल को दे दिया। तो क्या एक भी भाजपाई का हिम्मत है कि जाकर संयुक्त राष्ट्र में यह सवाल उठाएं कि बिहार का जो हिस्सा था, जो नेपाल को गोरे अंग्रेजों ने दे दी, क्यों दी? तो वो 1857 के सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए 50,000 गोरखा सैनिक नेपाल ने भेजा था, ब्रिटेनिया हुकूमत ने दे दी। अब बताओ, ये लोग सुनो, ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अरे ये सब कांग्रेस की वजह से है। सुन लो, इसका कारण है आप भी कांग्रेस की वजह से हो। हाँ, कांग्रेस ने अगर नसबंदी एक ढंग से लागू किया होता तो अन्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते